गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज का ये प्रवचन एक ऐसे विषय पर है जिसे हर साधक कभी न कभी अपने मन में अवश्य सोचता है। क्या एक दिन की सेवा का भी फल कोई मिलता है? क्या थोड़ी सी मेहनत पर भी मालिक इतनी कृपा करते हैं? सेवा जो बाहर से देखने में केवल काम लगती है, पर अंदर से ये प्रभु शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। महाराज जी अक्सर कहते हैं, सेवा का फल सेवा ही है और सेवा का आनंद ही सबसे बड़ा फल है। लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? क्यों एक दिन की सेवा भी जीवन बदल देती है? और गुरु साहिबान ने सेवा के बारे में कौन कौन सी साखियाँ सुनाई हैं? आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पर शांति से, प्रेम से और उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी अंदर आंखों को खोलकर मालिक की महिमा को सुनते हैं। भाग एक, सेवा क्या है और क्यों जरूरी है? सेवा का अर्थ केवल झाड़ू लगाना, पानी भरना या लंगर बनाना नहीं है। सेवा का असली अर्थ है अपने अहंकार को गिराकर, अपने मन को झुकाकर प्रभु को समर्पित हो जाना। महाराज जी अक्सर कहते हैं, सेवा का फल सेवा है और सेवा का आनंद ही सबसे बड़ा फल है। लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? क्यों एक दिन की सेवा भी जीवन बदल देती है? गुरु साहिबान कहते हैं, जहाँ अहंकार है वहाँ प्रभु नहीं, जहाँ सेवा है वहाँ प्रभु स्वयं आ जाते हैं। सेवा तीन प्रकार की मानी गई है: तन की सेवा, शरीर की, मन की सेवा, किसी का मन न दुखाना, प्रेम देना, धन की सेवा, सत्संग स्थलों के लिए, जरूरतमंदों के लिए योगदान देना। पर इन तीनों से ऊपर है भाव की सेवा, प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी गणना के की गई सेवा। एक दिन की सेवा भी इसलिए फलदायी होती है क्योंकि उस दिन आपने अहंकार को छोड़ा, मन को एकाग्र किया और गुरु के चरणों में झुककर मैं की जगह तू को स्वीकार किया। भक्ति में सबसे मुश्किल काम है मैं छोड़ देना। सेवा इसी को मिटाती है। भाग दो, एक दिन की सेवा का फल गुरु की दृष्टि में बदलाव। कबीर साहिब कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पूर्ण आदर। कबीर हरि को नाम ले, ताको होवे उधार। तो जब एक पल के नाम से उधार हो सकता है, तो एक दिन की प्रेमी सेवा का कितना फल होगा? सेवा करने वाला साधक के चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखती है। अगर गुरु कहते हैं, सेवा को मैं देखता हूँ उस रूप में जिसमें वह मुझे देखता है। जिस दिन हम सेवा करते हैं, उस दिन गुरु की नजर में हमारे मन की धूल कुछ हल्की हो जाती है। हम उस दिन थोड़ा और साफ हो जाते, थोड़ा और हल्के हो जाते और थोड़ा और मालिक के करीब। भाग तीन, एक सुंदर सी साखी, सेवक और गुरु की मुस्कान। एक बार एक साधक ने गुरु से पूछा, महाराज जी, मैं केवल 3 महीने एक बार सेवा पर आता हूँ, क्या इतनी छोटी सेवा भी प्रभु को स्वीकार होती है? महाराज जी मुस्कुराए और कहा, सेवा का माप समय से नहीं, हृदय से होता है।
एक दिन की सच्ची सेवा 100 दिनों के दिखावे वाली सेवा से बड़ी होती है। गुरु ने आगे कहा, मिट्टी में पड़ा बीज भी यदि एक दिन सूर्य की किरण पा ले तो उसके भीतर अंकुर फूटने की क्षमता जाग जाती है। सेवा भी ठीक वैसी ही किरण है। यह साखी हमें बताती है, सेवा तुरंत फल नहीं देती, लेकिन सेवा मन में भगवत प्रेम का बीज जगा देती है और यही सबसे बड़ा फल है। भाग 4 विज्ञान भी कहता है, सेवा करने वाले लोगों को चिंताएं कम होती हैं, उनके दिमाग में हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम सेवा करते हैं, हम अपने दुखों को भूल जाते हैं। हम अपने गुरु को दूसरों के लिए खुला रखते हैं और अपने सबसे अधिक तभी शांत होते हैं जब वह स्वयं के बारे में सोचना बंद कर देता है। गुरु साहिबान का यही संदेश है, अपना मन किसी उपाय के काम में लगा दो, यह तुम्हें ही वापस मिलेगा। भाग 5 एक दिन की सेवा के आध्यात्मिक फल। नीचे वे फल हैं जो साधक एक दिन भी सच्चे भाव वाली सेवा से प्राप्त करता है। मन की शांति। सेवा मन के विचारों को धीमा करती है, मन हल्का हो जाता है। गुरु की कृपा का अनुभव। जब हमें सेवा करते हैं, हम अपने कर्म बंद काटते हैं। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्मों को सेवा की आहड़ में हल्का कर देता हूँ। ममता और मोह कम होना। सेवा हमें बताती है, दुनिया की हर चीज अस्थायी है, केवल प्रभु का नाम और कर्म ही सच्चे हैं। ध्यान में उन्नति। नियमित सेवा ध्यान को गहरा बनाती है, भटके हुए विचार कम होने लगते हैं। सेवा हमें यह समझाती है, हम मालिक के घर में मेहमान हैं, मालिक नहीं। भाग 6 एक और साखी 2 सेवादार और गुरु का उत्तर। एक बार सत्संग स्थल पर 2 सेवादार थे। एक रोज सेवा करता था, लेकिन मन में थोड़ा अभिमान भी आ गया था। मुझसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। दूसरा साधक हर 15 दिन में आता था, लेकिन हर बार इतने प्रेम से सेवा करता कि उसकी आंखें नम हो जाती। गुरु ने देखा और दोनों को बुलाया, फिर मुस्कुराकर कहा, सेवा का फल हाथ नहीं हृदय में मिलता है। जो रोज सेवा करता है लेकिन अभिमान रखता था, वह चुप हो गया। जो महीने में 2 बार आता था पर सच्चे प्रेम से आता था, उसके चेहरे पर संतोष था। गुरु ने फिर कहा, वह नहीं जो शरीर करता है, सेवा वो है जो मन झुककर करता है। भाग 7 एक दिन की सेवा भविष्य कैसे बदल देती है। सेवा का फल हमेशा उसी क्षण नहीं मिलता। कभी कभी वर्षों बाद समझ आता है कि एक दिन की सेवा ने किसी बड़े संकट को टाल दिया, किसी मुश्किल कर्म को हल्का कर दिया, किसी दुख को छोटा कर दिया या किसी बंद को सुधार दिया। कभी कभी किसी साधक के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। गुरु कहते हैं, मालिक तुम्हें बहुत से दुखों से सेवा की आहड़ में निकाल देते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं, हमारी सेवा का फल हमारे ज्ञान से परे, हमारी सोच से परे और अक्सर हमारे भविष्य को सुरक्षित करने में लगता है। भाग 8 सेवा की सबसे बड़ी शक्ति हृदय को नम करना। मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कठोर मन।
कठोर मन को ना मंत्र बदलता है, ना ही किताबें बदलती हैं, पर सेवा मन को पानी की तरह मुलायम कर देती है। जब मन मुलायम होता है, क्रोध कम होता है, ईर्ष्या मिटती है, दया और प्रेम बढ़ते हैं और ध्यान सरल हो जाता है। यही कारण है गुरु साहिबान कहते हैं, सेवा तुम्हें इंसान बनाती है, ध्यान तुम्हें भगवान के करीब ले जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाग 9। एक दिन की सेवा भी क्या स्वीकार होती है? गुरु एक कारण बताते हैं, सेवा में समय नहीं, भावना देखी जाती है। एक दिन, 1 घंटा या 10 मिनट समर्पण वही मायने रखता है। सेवा मन का एक अभ्यास है, थोड़ा थोड़ा कर कर मन ढलता है। जैसे रोज एक बूंद से घड़ा भरता है, सेवा में गुरु की दृष्टि तुरंत पड़ती है। गुरु देखते हैं, अरे आज ये मेरे लिए चला आया। बस वही दृष्टि जीवन बदलती है। कर्मों का लेखा तुरंत बदलता है। सेवा करते समय हम अच्छे कर्म लिखते हैं, मालिक उसे हमारे जीवन के उसी हिस्से में लगा देते हैं जहाँ जरूरत होती है। सेवा से दिल बड़ा होता है, और जहाँ बड़ा दिल है वहीं प्रभु स्थान है। भाग 10। एक दिव्य अनुभव। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। बहुत सारे साधक कहते हैं, पहले मन बड़ा परेशान रहता था, लेकिन सेवा शुरू की तो मन शांत होने लगा। यह शब्द केवल बोले नहीं, ये सेवा के प्रभाव का परिणाम है। सेवा के बीच आदमी यह भी भूल जाता है उसके घर की समस्या क्या थी, जीवन में तनाव क्या था, और इंसानों ने क्या कहा था, क्योंकि उस समय वह गुरु के लिए काम कर रहा था। और जो काम गुरु के लिए किया जाए वह मन को बदल कर रख देता है। भाग 11। गुरु क्या कहते हैं? सेवा करो पर दिखावा ना हो। गुरु अक्सर सोचते हैं, सेवा का घमंड सेवा को जला देता है। सेवा की 3 गलतियां यह है, दिखावा, अहंकार, दूसरों की निंदा करना। एक बार एक साधक चौपाल में खड़ा सबको बता रहा था कि मैंने इतने घंटे सेवा की, इतना काम किया। गुरु ने सुना और कहा, जिसने सच में सेवा की होती है वह बोल नहीं पाता, उसकी आंखें ही बता देती हैं। भाग 12। एक और कथा। बूढ़ी माँ की सेवा। एक वृद्ध माँ सेवा करने आई। उसने ज्यादा काम नहीं हो पाता था, फिर भी वह धीरे धीरे झाड़ू लगाती। एक नौजवान ने कहा, माँ जी आप क्यों तकलीफ करती हो, आपसे क्या सेवा होगी। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा सेवा काम का नाम नहीं, सेवा हृदय का नाम है। उस दिन गुरु ने सत्संग में कहा, इन माँ की एक एक झाड़ू की युवा की 1000 झाड़ू से भारी है, क्योंकि इसमें प्रेम है। इस साखी का सार यही है, शरीर की शक्ति नहीं, भाव की सेवा का असली मूल्य है। भाग 13। सेवा हमें अहंकार से कैसे मुक्त करती है। मन कहता है तू बड़ा है, तूने बहुत किया। सेवा कहती है, मैं कुछ नहीं, सब प्रभु की दया है। सेवा अहंकार को 3 तरीकों से तोड़ती है। जब हम झुकते हैं, हम टूटते नहीं, हम बनते हैं। 2 स्वीकारना। सेवा हमें सिखाती है कि हम मालिक के घर में मजदूर हैं, मालिक नहीं। 3
कर्म बंधन कम होना। अहंकार कर्मों को जोड़ता है, सेवा उन्हें काटती है। भाग 14। सेवा का सबसे बड़ा फल गुरु का नाम है। यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे, जब भी आप सेवा करते हैं आपको गुरु की उपस्थिति का अनुभव ज्यादा होता है। कुछ साधक बताते हैं सेवा करते करते भीतर शांतता उतरती है, मन नाम में टिकता है, भावनाएं मुलायम हो जाती हैं, एक दृश्य कृपा का एहसास होता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सूक्ष्म फल है जो भीतर मिलता है। भाग 15। एक दिन की सेवा यानी एक दिन गुरु के साथ। गुरु कहते हैं कि जब तुम सेवा करते हो तुम मेरे साथ काम कर रहे होते हो। सोचिए, जब किसी संत के साथ एक दिन बिताने का अवसर मिल जाए तो वह साधक कितना भाग्यशाली होगा। तो सेवा करते समय याद रखें, आप केवल काम नहीं कर रहे, आप गुरु के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। भाग 16। अंत में क्या सीखें? तो इस पूरे प्रवचन का सार यह है, एक सेवा का फल कोई वस्तु नहीं, सेवा का फल परिवर्तन है। दो, सेवा का फल कोई विशेष घटना नहीं, फल है मन की शांति। 3, सेवा का फल कोई पुरस्कार नहीं, फल है गुरु की कृपा। 4, एक दिन की सेवा भी प्राप्त है यदि वह सच्चे हृदय से की जाए। 5, सेवा मनुष्यता की पहचान और भक्ति का पहला कदम है। आज हमने समझा कि एक दिन की सेवा भी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों गुरु से स्वीकार करते हैं और उसको फल क्या मिलता है। यदि इस प्रवचन से आपके मन में सेवा की जागरूकता हुई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधा स्वामी जी।